श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर तेजराज किंकर फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दूसरा सवाल जो पूछा गया है, दक्षिणाचार और वामाचार प्रथाओं में भारत को छोड़कर क्या दूसरे राष्ट्रों की प्रथाएं भी जुड़ी है? इस सवाल को पूछना मतलब इस तरह से पूछना कि क्या अलग अलग राष्ट्रों में धर्म अस्तित्व में है, ऐसा लगता है। मतलब ये कि जैसे ही धर्म या फिर बिलीविंग सिस्टम एग्जिस्ट हुई, उस तरह उसके साथ में ही बहुत सारी बिलीविंग सिस्टम ऐसी भी जुड़ी जहाँ से जो फाइनल गोल है, जो फाइनल हमको चाहिए, वो हासिल करने के तरीके इजाद हुए। भारत में जैसे वामाचार और दक्षिणाचार और वामाचार पंथ या फिर उनको सेक्ट कहिए या फिर उनको एक मार्ग कहिए, उस तरह से अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग धर्मों के हिसाब से इन प्रथाओं की शुरुआत भी हुई। भारत में ही लगभग कितने ही धर्म ऐसे हैं जहाँ पे दक्षिणाचार और वामाचार को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल ही देने जाऊँ तो भारत में तकरीबन 5 से 6 धर्म ऐसे हैं, धर्म या फिर जाति कहिए या फिर पंथ कहिए, जहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ता है। जैसे जैनिज़्म है, जैनिज़्म में भी 13 पंथी 20 पंथी है और उसके साथ में श्वेतांबर दिगंबर है और उनके साथ में चली हुई तंत्र परंपराएं हैं। उन तंत्र परंपराओं का माध्यम या फिर उन तंत्र परंपराओं का सोर्स जो जैन टेक्स्ट है, क्लासिकल टेक्स्ट है, महावीर से लेके आज तक में उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैन में भी तंत्र मंत्र और यंत्र को माना जाता है। उसी तरह से जो बाकी धर्म या फिर सेक्ट है, सेक्ट का मतलब मैं उनको कहूँगा जहाँ से धर्म इजाद हुआ या फिर जहाँ से बहुत सारे लोग जुड़ गए उसके साथ में, वो धर्म कहलाया। अगर लिंगायत धर्म की बात करें या फिर लिंगायत सेक्ट की बात करें, आजकल लिंगायत धर्म होने के मार्ग पर है, तो उसमें भी तंत्र और मंत्र और जो आचार है उसको मान्यता दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की जो आधी पॉपुलेशन है जो ज्यूइश अब्राहमिक रिलीजन को मानती है, मैं आधी नहीं कहूँगा, 3/4 कहिएगा इसको, अब्राहमिक रिलीजन्स को मानती है। अब्राहमिक रिलीजन का मतलब ये होता है कि जहाँ से इब्राहिम के साथ में शुरू हुआ, मुस्लिम्स या फिर इस्लाम या फिर जूइज़्म या फिर कहिए क्रिश्चियनिटी, ये सब जो है वो अब्राहमिक रिलीजन है। उनमें भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जहाँ पे तंत्र और टेक्निक्स का सहारा लिया गया अल्टीमेट गोल को पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट गोल का मीनिंग हमारे और उनके हिसाब से अलग है। हमारे हिसाब से या फिर हमारे क्लासिकल टेक्स्ट के हिसाब से वामाचार और दक्षिणाचार दोनों पंथों का एक ही मकसद है, जन्म और मृत्यु के साइकिल से अपने आप को छुड़ाना, मोक्ष की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट, बुद्धिज्म, बुद्ध हो जाना। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे निर्गुण निराकार ईश्वर की संकल्पना की जाती है और वहाँ पे क्लासिकल टेक्स्ट जो है वो कुछ खास बातों के बारे में ही बात करते हैं, वहाँ पे गॉड रियलाइजेशन ये शब्द है और ना कि मोक्ष या फिर मुक्ति। वहाँ पे सारे इब्राहिमिक रिलीजन में एक ही कंसेप्ट है कि एक बार प्रलय होगी, जिसको वो इस्लाम में क़यामत कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में डे ऑफ जस्टिस कहते हैं। तो वो उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है या फिर स्वर्ग में जाना या फिर नरक में जाना। मतलब ये है कि एंड ऑफ द एरा, मतलब जब तक पृथ्वी का अंत नहीं हो जाता तब तक इंसान की रूह यही पृथ्वी पर रहती है और जब फाइनल डेस्टिनेशन का, फाइनल जजमेंट का डे आता है या फिर क़यामत का दिन आता है, उस वक्त किए गए पाप और पुण्यों का हिसाब किया जाता है और उसके हिसाब से उस रूह को स्वर्ग, जिसे कहिए इस्लाम में अगर कहा जाए तो जन्नत, और नर्क या इसको जिसको कहते हैं हेल या फिर जहन्नम, वहाँ पे भेजा जाता है। वहाँ पे कर्मों के हिसाब से उसको सज़ा मिलती है।
मतलब काउंटलेस ईयर्स के लिए ये रूह जो है वो यही मदर अर्थ पे रहेगी। हमारा ज्ञान कहता है कि हमारी परंपरा कहती है, हमारे उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आपको अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और जब आपका पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं और आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हो जहाँ पे आप खुद ईश्वर के समान, अद्वैत और किसको कहते हैं, अद्वैत यही तो है, जहाँ पे तदाकार हो जाना, उसके साथ हो जाना, एक रूप हो जाना, सायुज्य मुक्ति जिसको कहते हैं। सायुज्य मुक्ति मतलब ईश्वराकार हो जाना, ईश्वर में समा जाना। ये हमारा अंतिम गोल या फिर हमारा अंतिम उद्देश्य होता है। प्रश्न फिर से वही दोहराता हूँ, क्या तंत्र मंत्र यंत्र में या फिर वामाचार और दक्षिणाचार्य में इतर राष्ट्रों का कोई कंट्रीब्यूशन या फिर वहाँ पे ऐसी प्रथाएं हैं क्या? बिल्कुल है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान की आयतों में ही कितने ही ऐसे मंत्र हैं, जैसे आयतुल कुर्सी हो गया, ठीक है, जहाँ पे कुछ हासिल करने के लिए उन आयतों का रिसाइटेशन किया जाता है और ताकि हमको रूहानी मदद मिल सके। उनके इस्लाम में कंसेप्ट ये है कि रूहानी ताकतों से आप मदद पाए और आप उनसे कम्युनिकेट करके किसी और के लिए या फिर खुद के लिए कोई काम करवा ले उनसे, जो स्पिरिचुअल एंटिटीज है या फिर जिसको कॉस्मिक एंटिटी कहा जा सकता है, इटर्नल एंटिटीज कहा जा सकता है, या फिर कोई और शब्द या फिर कोई आत्मा कहिए, जिन कहिए, उनसे मदद ली जाती है अपने काम करवाने के लिए या फिर दूसरों के काम करवाने के लिए। ऐसे करने वाले शख्स को इस्लाम में आमिल कहते हैं, और जो कृत्य किया जाता है इसको अमलियात कहते हैं। जैसे अमलियात में हम लोग, हमारे तंत्र मंत्र यंत्र में भी ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया है जहाँ से दूसरों को हानि पहुँचाया जा सकता है। वैसे ही इस्लाम में भी अमलियात से किसी को हानि पहुँचाने का तरीका भी बताया गया है, किसी को मदद करने का तरीका भी बताया गया है, किसी को बचाने का तरीका भी बताया गया है, किसी को मारने का तरीका भी बताया गया है। अगर हम जूइश ट्रेडिशन की बात करते हैं, जूइश ट्रेडिशन में हर्मेटिज्म नाम का एक चीज़ है, उसके साथ में कबाला जिसको कहते हैं वो एक चीज़ है, और इन दोनों चीज़ों के मिश्रण से जो तैयार हुआ हर्मेटिक कबाला जिसको कहते हैं, वो उसके सारे बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल एंटिटीज से बात करके, जिसको कम्युनिकेटर कहते हैं, मीडियम कहते हैं, वो मीडियम जो है वो स्पिरिचुअल एंटिटीज से बात करके या फिर कम्युनिकेट करके लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है या फिर खुद के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो मतलब ये बात तो है नहीं कि ये सिर्फ भारत में है, बाकी राष्ट्रों में भी है। इसी राष्ट्र में, बिहार में, जब लगभग एक ही एरा में महावीर और बुद्ध पैदा हुए, बुद्धों की फिलॉसफी जो है वो ईश्वर को नहीं मानती। निरीश्वरवाद या फिर शून्यवाद जिसको कहते हैं, वो है बोधि तत्व का सार या फिर बोधि तत्व का अंतिम सत्य, शून्यवाद। और महावीर ने भी रीइंकारनेशन को या फिर पुनर्जन्म को नकारा नहीं, स्वीकारा है, लेकिन ईश्वर के प्रति उन्होंने बहुत कम बात करी है। आत्मा की मुक्ति के लिए जो चाहिए वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। बुद्धिज्म में भी महायान, हीनयान, वज्रयान जैसे टेक्स्ट में, क्लासिकल टेक्स्ट में तंत्र मंत्र और यंत्र के बारे में बात करी हुई है। अगर बात करें क्रिश्चियनिटी की तो एंजल्स, गाइडिंग एंजल्स, ये कंसेप्ट उनमें है जहाँ पे एंजल्स से हमको रूहानी गाइडेंस मिलता है या फिर रूहानी मार्ग प्रदर्शन होता है जहाँ से हम लोग मदद पा सकते हैं। यहाँ पे 3 एंटिटीज को माना गया है, द गॉड, द सन एंड द एंजल्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी में भी एग्जॉर्सिज्म जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपने आपको वो क्लासिकल टेक्स्ट में अगर पढ़ने जाएंगे या फिर जो 30-40 साल पहले की घटनाएं हैं उनको देखा जाए तो एग्जॉर्सिज्म को क्रिश्चियनिटी ने, पोप सिस्टम ने स्वीकारा हुआ है। उन्होंने भूत प्रेतों का अस्तित्व जो है वो स्वीकारा हुआ है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि दक्षिणाचार या फिर वामाचार ये सिर्फ भारत में एग्जिस्ट करता है, वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। अगर बात की ही जाए तो जो हमारे षटकर्म है वो जो है, वो जो कर्मकांड है दक्षिणपंथी या फिर दक्षिणाचार में है, वही जो है वो सेम टू सेम जो है वामाचार में आते हैं।
तो बहुत सारे राष्ट्रों में जैसे भारत है, जापान है, इंडोनेशिया है, नेपाल है, भूटान है, उसके साथ में श्रीलंका है। अगर वेस्ट की बात करें तो पूरा का पूरा अमेरिका जो है वो वहाँ पे तो विचक्राफ्ट बहुत ज़्यादा चलता है। तो उसी विचक्राफ्ट को वो वूडू और जूडू बहुत सारे नामों से जानते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से वो किया जाता है। उन तरीक़ों से किसी का अच्छा भी किया जाता है, किसी का बुरा भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे राष्ट्रों में, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिसेस चलते हैं। हमने और उनमें फ़र्क इतना है कि हम अल्टीमेट गोल को एक बार और कहूँ तो सायुज्य जिसको कहते हैं मुक्ति, मतलब ईश्वराकार हो जाना, ईश्वर में हो जाना, वहाँ तक ले जाते हैं और वो सिर्फ पाप और पुण्य के चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं। धन्यवाद।